टैली में हमने लेजर्स एंड ग्रुप्स के बारे में जाना था कि हम कैसे टैली प्राइम में या टैली ERP 9 में ग्रुप्स को बना सकते हैं, ग्रुप्स को डिलीट कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। दोनों वर्जन्स में हमने ग्रुप्स को बनाना और अल्टर करना सीखा था। आज हम ग्रुप्स और लेजर्स का एक कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो जैसे हमने ग्रुप्स पढ़े थे तो हमारे पास जो प्राइमरी एंड सब ग्रुप्स थे उनमें एक परचेज ग्रुप था, हम उसको चेक करना चाहते हैं। जी हम टैली प्राइम में हैं और यहाँ पे हमने अगर ऑल्टर में जाएंगे और ग्रुप्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये आपके पास ग्रुप्स हैं। तो ये सारे ग्रुप्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास परचेज अकाउंट का एक ग्रुप है, ऐसे ही सेल अकाउंट का भी एक ग्रुप है, स्टॉक का ग्रुप है, सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर, ये अलग अलग ग्रुप्स थे और कुछ हमने भी ग्रुप्स बनाए थे। ये ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने आगे लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो लेजर अकाउंट्स कैसे बनेंगे, उनके क्या नाम होंगे और कौन से ग्रुप में होगा, उसको हम एक रिव्यू करके देखेंगे। तो जैसे परचेज अकाउंट का एक ग्रुप है हमारा मेन ग्रुप, और उसमें ये वाले जो लेजर अकाउंट्स है, जैसे परचेज लोकल हो सकती है, परचेज इंटरस्टेट हो सकती है, लोकल परचेज 0% के अकॉर्डिंगली, ये आपके परचेज अकाउंट के अलग अलग नाम हैं कि अगर आपने लेजर अकाउंट बनाना है तो वो उसको नाम दिया जाएगा। वो अकेला परचेज अकाउंट भी हो सकता है। अगर मान लो मैं परचेज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कर रहा हूँ तो उसके लिए परचेज इंटरस्टेट हो सकता है। अगर 12%, 0%, अलग अलग GST रेट के साथ मैं परचेज करता हूँ तो उनके साथ में हम परसेंटेज डाल सकते हैं। तो ऐसे ये सारे जो नाम हैं वो परचेज अकाउंट के अंडर आएंगे, परचेज ग्रुप के अंडर आएंगे। ऐसे ही अगर सेल की बात करते हैं तो उसका ऑपोजिट सेल अकाउंट है। तो जो भी आपकी सेल की एंट्रीज हैं वो लोकल सेल हो सकती है, इंटरस्टेट सेल हो सकती है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, तो उनके ऊपर अलग अलग परसेंटेज जो है वो भी लगी हो सकती हैं। तो वैसे हम उनके नाम डाल के वो वाले अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम टैली प्राइम में जाएंगे तो क्रिएट पे जाएंगे तो हमने क्रिएट लेजर, लेजर पे जाएंगे तो यहाँ पे अभी मैंने मान लो परचेज, लोकल परचेज मान लो 12% के ऊपर मेरी ज़्यादा परचेज होती तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया और एंटर। तो यहाँ पे ग्रुप हम वो परचेज अकाउंट जो है वो चूज कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये आपका एक लोकल परचेज 12% का अकाउंट खुल जाएगा। ऐसे ही मान लो मैं इंटर स्टेट परचेज है तो मेरी परचेज है तो बट ये मेरी 18% के ऊपर इंटर स्टेट परचेज होगी तो वो भी परचेज अकाउंट के अंडर आएगी। तो मैंने ऐसे एक परचेज का भी अकाउंट और खोल दी। ठीक है, ऐसे ही अगर सेल, मैंने सेल, लोकल सेल, हमने कोई परसेंटेज नहीं डाली है, नॉर्मल सेल ही कर रहे हैं हम, तो हम इसको यहाँ पे सेल अकाउंट सेलेक्ट कर देंगे तो ये सेल ग्रुप के अंडर आ जाएगा। एंटर कर देंगे तो ये आपका एक सेल लेजर खुल चुका है। इंटर स्टेट सेल 18%, अगर उसके ऊपर इतने परसेंट के अकॉर्डिंग हम सेल करते हैं, सेल ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये आपका सेल अकाउंट खुल चुका है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप परचेज और सेल के अकाउंट खोल सकते हो जितनी आपको जरूरत है। ऐसे ही ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये भी आपके पास एक ग्रुप है और उसमें हम इनपुट GST, आउटपुट GST, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, TDS, इनपुट, तो ये सारे आपके जो लेजर अकाउंट्स हैं, चाहे सेल टैक्स है, चाहे वैट है, चाहे GST है, वो सारी जो कैलकुलेशंस होंगी उसको हमने एक ग्रुप में डाल दिया है जिसका नाम है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो वो वाले अकाउंट आपने खोलने हैं तो फिर से आपको टैली में आना पड़ेगा। तो जैसे अभी मान लो हम वैट 8% में एक लेजर अकाउंट खोलना चाहते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ से आपको उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका टैक्स रेट देना पड़ेगा। अभी इसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, हमने अभी इसको वैट को या जीएसटी को कंपनी लेवल के ऊपर एक्टिवेट नहीं किया है तो इसको प्रॉपरली हम नहीं बना पाएंगे। पर हाँ, अगर आपने बनाना है तो यहाँ पे 8% डालेंगे और देन एक्सेप्ट करके इसको बनाया जाएगा। तो जैसे डिपेंड करता है कि आप GST मैनेज कर रहे हो, वैट मैनेज कर रहे हो, तो उसको पहले एक्टिवेट करेंगे फिर बाद में ये अकाउंट्स बनाएंगे। पर वो जाएंगे कहाँ पे? ड्यूटी एंड टैक्सेस वाले ग्रुप में जाएंगे। ऐसे आप ये वाले लेजर अकाउंट्स जो भी टैक्सेस के रिलेटेड हैं उसके लिए एक ही ग्रुप प्रोवाइड कर दिया गया है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ऐसे ही एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस
हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। ऑल एक्सपेंसेस विच अपीयर ट्रेडिंग अकाउंट एक्सेप्ट परचेज लाइक लेबर, पावर, लोडिंग, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। वेजेस, कोल गैस, कंज्यूम्ड मटेरियल, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वेजेस ऑन प्रोडक्शन। तो ऐसे आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको जब आप बनाओगे तो उसको आप ग्रुप क्या सेलेक्ट करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस चूज करोगे। ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो आपके हैं, जैसे सैलरी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, रेंट, बैड डेट्स, प्रिंटिंग, एक्सपोर्ट्स, ये सारे आपके जो एक्सपेंसेस हैं पर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो जब हम बनाएंगे तो इनके लिए ग्रुप जो चूज किया जाएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस चूज किया जाएगा। जैसे ये सारे बैंक चार्जेस, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, लीगल, लॉस, रिपेयर, टैक्सी फेयर, टेलीफोन चार्जेस, बैड डेट्स, ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जैसे अभी हम टैली में हैं तो मैंने यहाँ पे मान लो वेजेस अकाउंट है, वेजेस अकाउंट, देन हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस डायरेक्ट, तो हम इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस बन चुका है। जैसे मान लो केमिकल है, ये भी मेरा एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, केमिकल अकाउंट, तो उसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रखेंगे, एंटर कर देंगे। तो ऐसे ही सैलरी है, सैलरी अकाउंट, ये मेरा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आप चूज कर दोगे, एंटर कर दोगे। ऐसे ही टेलीफोन बिल है, तो ये भी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसको हम सेलेक्ट कर देंगे। तो एक्सपेंसेस वाले सारे आपके जो लेजर अकाउंट्स हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाले ग्रुप में और डायरेक्ट एक्सपेंस वाले ग्रुप में इंक्लूड होंगे। ऐसे ही आपकी इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकती हैं, जैसे डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो ये आपके इनकम्स हैं, तो ये आपके इनडायरेक्ट इनकम में ग्रुप में सेलेक्ट की जाएंगी। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो अकाउंट और पहले से ही हमें बनाए मिलते हैं, तो ये एक प्री बिल्ट हमारे पास दो लेजर अकाउंट मिल जाते हैं। बैंक अकाउंट, जितने भी आपके बैंक के अकाउंट हैं, एसबीआई अकाउंट, पीएनबी बैंक अकाउंट, जो भी आपकी बैंकिंग के रिलेटेड आपके ट्रांजैक्शन हैं, अगर उनको आपको रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट का एक ग्रुप दिया हुआ है, और सारे बैंक्स वो उनके नाम जो हैं वो बैंक अकाउंट के अंडर आएंगे। तो जैसे अभी एसबीआई में मेरा अकाउंट है तो मैंने एसबीआई अकाउंट चूज़ किया है, तो यहाँ से हम ग्रुप जो है वो बैंक अकाउंट चूज़ करेंगे, एंटर। तो जब आप बैंक अकाउंट चूज करोगे तो यहाँ से आपका मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि बैंक आपके मतलब किसके नाम के ऊपर आपका बैंक अकाउंट है। तो हम शर्मा पब्लिकेशन हमारी कंपनी है, तो हमने इसी के नाम के ऊपर अपना बैंक अकाउंट खोला है। उसका अकाउंट नंबर होगा वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर डालना पड़ेगा, उसका एक IFSC कोड होगा वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली डालना पड़ेगा, देन बैंक का नेम, ब्रांच कोड, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी हम ये रफली डाल रहे हैं, जब प्रॉपरली बैंक अकाउंट खोलेंगे तो ये डिटेल देखी जाएगी, तो हमने यहाँ से सेट करके एंटर कर देंगे तो आपका एक बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ऐसे ही आप मान लो पीएनबी में भी आपका अकाउंट है तो आप पीएनबी का भी एक और अकाउंट खोलोगे। जहाँ जहाँ से आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं वो सारे अकाउंट जहाँ पे बनाए जाएंगे। डिपॉजिट, अगर आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट या इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट ऐसे कोई अकाउंट है तो वो डिपॉजिट अकाउंट्स में जाएंगे। कैपिटल अकाउंट, आपकी जो भी कैपिटल, चाहे शेयर कैपिटल है, पार्टनर की कैपिटल है, प्रोप्राइटर का अपना अकाउंट है, आपकी ड्राइंग्स हैं, आपका लाइफ इंश्योरेंस है, इक्विटी कैपिटल है, तो जो आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं, जो आपकी ड्राइंग्स हैं या जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारे कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के अंडर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमने यहाँ से ड्राइंग अकाउंट खोला है तो इसको हम कैपिटल अकाउंट के अंडर करेंगे, एंटर। ठीक है, तो ये हमारी कैपिटल है। तो ऐसे मैंने एक कैपिटल अकाउंट मेरा अगर हो तो मैं वो खोल सकता हूँ और वो भी कैपिटल के अंडर ही आएगा। तो ऐसे हम अपने जो कैपिटल अकाउंट्स है उसको कैपिटल अकाउंट ग्रुप में डालेंगे। ऐसे करंट एसेट्स हैं आपके, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिल रिसीवेबल, जो अपने पैसे लेने हैं, जो आपने पहले ही खर्चे कर दिए हुए हैं, जो आपने रेंट पहले ही पे कर चुके हैं, वो सारे आपके करंट एसेट्स की अंडर आते हैं। म्यूचुअल फंड भी आपके करंट एसेट के अंडर ही आते हैं, तो उनके जब अकाउंट खोलोगे तो हम उसका ग्रुप जो है वो करंट एसेट चूज करेंगे।
ऐसे आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, बिल ड्रॉन, बिल्स पेबल, जो आपने बिल्स पे करने हैं, जो आपके पेंडिंग हैं, वो आपके लाइबिलिटीज में आएंगे। CGST, SGST, ये सारे आपके करंट लाइबिलिटी में आएंगे। सनी क्रेडिटर्स, जो भी पार्टी जहां से आप गुड्स खरीदते हो, वो सारे अकाउंट जो हैं वो क्रेडिटर में आएंगे, जिनसे आपने पैसे जिनको आपने पैसे देने हैं, ठीक है। जहाँ जो आपके सप्लायर हैं उनके सभी के अकाउंट, जो नाम हम अकाउंट खोलेंगे, वो सभी क्रेडिटर के अंदर आएंगे। और लोन्स एंड एडवांस, हमने किसी लोन लिया है या किसी को एडवांस दिया है, तो वो हमारा जो है वो लोन्स एंड एडवांस वाले ग्रुप में मैनेज किया जाएगा। उसके लिए भी हमें एक ग्रुप दिया हुआ है। जो लोन्स आपने पे करने हैं उनके लिए लोन्स लाइबिलिटी है। तो आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, किसी पार्टी से लोन लिया हुआ है, तो वो लोन के अकाउंट खोलने के लिए आपको लोन लाइबिलिटी जो ग्रुप है वो चूज करना पड़ेगा। और जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर है, मशीनरी है, मोबाइल है, जिनको आप इनकी ट्रांजैक्शन डालना चाहते हो, तो उनका आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो अकाउंट फिक्स एसेट के अंदर आएगा। मान लो मशीनरी अकाउंट है, हमने एक मशीनरी खरीदी है, तो उसका ग्रुप, हमने जो लेजर अकाउंट है वो मशीनरी अकाउंट बना लिया है, और ग्रुप उसका फिक्स्ड एसेट्स हम सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर। ठीक है। अभी मैंने कंप्यूटर खरीदा है, तो वो भी मेरी एक फिक्स एसेट है, तो उसका जब हम अकाउंट बनाएंगे तो वो भी फिक्स एसेट के अंदर आएगा। तो ये सारी आपकी फिक्स एसेट जो है वो फिक्स एसेट ग्रुप में आएंगी। बैंक OCC, जो आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है, जहाँ आपने बैंक से लिया हुआ है, कोई लिमिट ली हुई है, तो उसके लिए आप बैंक OCC जो ग्रुप है वो चूज करोगे। ओवरड्राफ्ट के लिए OD, हमें एक बैंक OD ग्रुप दिया हुआ है। ब्रांच डिविजन्स, एनी ब्रांच हुज सेपरेट अकाउंट इज डन, दिल्ली ब्रांच, डिवीजन ब्रांच, अगर आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं, उनके आप अलग अलग अकाउंट्स बनाना चाहते हो, तो उनके लिए आप ब्रांच एंड डिवीजन जो है ग्रुप चूज किया जा सकता है। कैश इन हैंड, ये आपका कैश के लिए, जो भी आपकी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, तो जैसे कैश अकाउंट आपका एक लेजर अकाउंट पहले ही बना होता है, वो कैश इन हैंड ग्रुप के अंडर होता है, तो उसको पहले चूज़ किया होता है। और उसके अलावा अगर आप कोई पेटी कैश या नॉर्मल जो आपके डेली बेस के ऊपर कैश ट्रांजैक्शंस हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए ग्रुप बना सकते हो और लेजर बना सकते हो, और वो कैश इन हैंड के अंदर आएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक, ये आपकी जो जितनी भी तरह की शेयर्स इन्वेस्टमेंट हैं, बॉन्ड्स हैं, कोई लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो सारा इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर डाला जा सकता है। स्टॉक इन हैंड, ये भी आपका ग्रुप है, तो आपका स्टॉक इसमें आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, चीज वाली डिटेल जो हैं वो स्टॉक ग्रुप के अंदर आएंगी। और मिसलेनियस एक्सपेंस हैं, सस्पेंस अकाउंट है, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, रिजर्व और सरप्लस प्रोविजंस है, और सन्डी डेटर्स, जो आपके कस्टमर्स हैं, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, वो सारे सन्डी डेटर्स के अंडर आएंगे। जिनको आपने गुड्स बेचनी है और उनसे पैसे लेने हैं, वो आप डेटर्स में उनके अकाउंट खोलोगे। जैसे ऐसे आपकी डायरेक्ट इनकम्स भी हैं, और जो भी आपके इनकम के जो सोर्सेज हैं, उनके अकाउंट जो हैं वो डायरेक्ट इनकम में आएंगे। जैसे फ्लाइट चार्जेस जो हमने इनकम की है, डिलीवरी चार्जेस के ऊपर हमने जो इनकम की है, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के ऊपर हमने इनकम ली है, वो सारे आपके डायरेक्ट इनकम्स में अंदर आएंगे, और उनको हम डायरेक्ट इनकम जो ग्रुप है वहां पे चूज करेंगे। तो ये जैसे हमने पहले जाना था कि 15 प्राइमरी ग्रुप्स हैं और 13 जो हैं वो सब ग्रुप्स हैं। इन सभी का यूज जरूरी नहीं है हमने करना है, ठीक है। डिपेंड करता है कि हमारी ट्रांजैक्शंस किस टाइप की हैं, हम किस टाइप का बिजनेस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने लेजर अकाउंट खोलने हैं। ये सारे लेजर अकाउंट्स की एक एग्जांपल है, पर हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने लेजर अकाउंट खोलने हैं। जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसको खोलेंगे और उसको एक प्रॉपर ग्रुप के अंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एक कस्टमर का अकाउंट खोल रहे हैं तो वो सन्ड्री डेटर में जाएगा, अगर हम एक बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो वो बैंक अकाउंट ग्रुप में जाएगा, अगर मैं एक एसेट के रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो उस एसेट का एक लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा और उस एसेट को एक प्रॉपर ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो ये आपको एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमने ये सारे ग्रुप्स और लेजर्स की एग्जांपल देखी हैं। आप ऐसे अकाउंट्स खोल सकते हो, पर यही अकाउंट्स नहीं है, आपको अपनी कंपनी अपनी ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंगली अलग अलग जो लेजर अकाउंट्स है उनके नाम रखने पड़ेंगे, खोलने पड़ेंगे,
और उनको इन ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सिलेक्शन जो है वही हमने ध्यान रखना है कि प्रॉपर सिलेक्शन हो, प्रॉपर ग्रुप में वो एंट्री जाए, वो अकाउंट। अगर वो हमें पता होगा तो हम आगे वाला जो वर्क है प्रॉपरली कर पाएंगे। ठीक है, ग्रुप्स लेजर्स ये मैनेज कैसे करने हैं वो हमें पहले पता होना चाहिए।